हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, नेचर, स्कोप, अप्रोचेस और इसका एवोल्यूशन, साथ ही साथ इंडिया में इसकी स्टडी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो सेंसेस में इस्तेमाल होता है, वाइडर और नैरो सेंस। जब हम बात करते हैं वाइडर सेंस की, तो इसमें हम इंक्लूड करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी की सारी एक्टिविटीज को, और नैरो में हम इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट की सिर्फ एग्जेक्टिव ब्रांच को। विल्फ्बाई ने एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट के फोर्थ ब्रांच का स्टेटस दिया है। कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट टर्म भी यूज होती है। इन तीनों टर्म्स के बीच विलियम शूल्स ने डिस्टिंक्शन किया है। बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यह एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को निर्धारित करता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कोशिश करती हैं और इनके अंडर ब्रॉड पॉलिसीज को प्रिपेयर किया जाता है। अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट वह होती है जो कि पहले से डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लीड, गाइड और डायरेक्ट करती है। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दो तरह के डाइवर्जन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर के देखने को मिलते हैं। एक है इंटीग्रल और दूसरा मैनेजरियल। इंटीग्रल में हम सभी पर्सन्स की टॉप टू बॉटम एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्निकल, मैनेजरियल, क्लरिकल और मैनुअल एक्टिविटीज। जबकि मैनेजरियल में हम सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज को ही काउंट करते हैं, या फिर टॉप मोस्ट एक्टिविटीज को ही काउंट किया जाता है जो कि टॉप पर्सन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। क्लर्क और बाबूस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में किंग पिन माना जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप, इसके स्कोप के रिगार्डिंग हमें दो व्यूज देखने को मिलते हैं। नंबर वन पोस्ट कोर्ब एंड नंबर टू सब्जेक्ट मैटर। पोस्ट कोर्ब का कंसेप्ट गुलिक ने दिया है, जिसमें वह एडमिनिस्ट्रेशन के 7 एलिमेंट्स की बात करते हैं। नंबर वन प्लानिंग, नंबर टू ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 स्टाफिंग, नंबर 4 डायरेक्टिंग, नंबर 5 कोऑर्डिनेटिंग, नंबर 6 रिपोर्टिंग एंड नंबर 7 बजटिंग। स्कोप का सेकंड व्यू, दैट इज सब्जेक्ट मैटर, पोस्ट कोप के अगेंस्ट हमें देखने को मिलता है। इस व्यू पॉइंट के अनुसार पोस्ट कोर्ब एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट व्यू नहीं है, क्योंकि यह डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के फैक्ट्स को नजरअंदाज करता है। पोस्ट कोर्ब व्यू टेक्निक ओरिएंटेड होता है और यह सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज को इग्नोर करता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में लेविस मेरियम कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साधन है जिसके दो ब्लेड्स हैं, लाइक अ सीजर। एक ब्लेड नॉलेज ऑफ फील्ड है जो कि पोस्ट कोर को कवर करता है, और दूसरा ब्लेड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, जिनमें ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन 5 ब्रांचेस को कंसिस्ट करता है। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल theory and behavior, number 2 public personal administration, number 3 public financial administration, number 4 comparative and development administration and number 5 public policy analysis। बात करें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस की, तो 4 इसकी मेजर अप्रोचेस हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज फिलोसफिकल, लीगल, हिस्टोरिकल एंड केस मेथड अप्रोचेस। स्टार्टिंग विद फिलोसफिकल अप्रोच, जो कि ओल्डेस्ट अप्रोच है और नॉर्मेटिव अप्रोच है, जो कि नॉर्म्स, सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, और ये कंसंट्रेट करती है व्हाट ought टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए। फिलोसफिकल अप्रोच की बात प्लेटो की रिपब्लिक, लोक की ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, होब्स की लिवाइथन और शांति पर्व ऑफ महाभारत में की गई है। सेकंड अप्रोच है लीगल अप्रोच, जो कि मेनली वेस्टर्न साइड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, यूके और यूएसए में फेमस है। यूएसए में इसके चीफ एक्सपोनेंट फ्रैंक जे गुडनाउ हैं। यह एक ओल्डेस्ट सिस्टमैटिक फॉर्मुलेटेड अप्रोच है। नंबर 3 इज हिस्टोरिकल अप्रोच। यह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो कि पास्ट में हुई है और इसका क्या इम्पैक्ट प्रेजेंट पर है की बात करती है। यह बायोग्राफिकल अप्रोच टू एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोजली रिलेट करती है।
नंबर 4, केस मेथड अप्रोच। यह उन खास इवेंट्स को डील करती है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस को लीड करते हैं। यूएसए में यह अप्रोच 1930s में फेमस हुई जब हेरोल्ड स्टीन ने 20 केस स्टडीज को अंडर टाइटल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश किया। बात करें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल की, तो जेराल्ड काइडेन अपनी बुक द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी को प्रिजर्व करना, स्टेबिलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करना, सोशो इकोनॉमिक चेंजेस का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना, सोसाइटी के वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना, पब्लिक ओपिनियन को फॉर्मुलेट करना को अज्यूम करती है। बात करें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस की, तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लीड करती हैं बिग गवर्नमेंट्स को, जो कि इंक्रीज करती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को राइज किया, जिन्होंने गवर्नमेंट को बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के लिए तैयार किया। मॉडर्न गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग्स, जहां पर वो वेलफेयर स्टेट्स के गोल्स की बात करते हैं, उसने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रोल को इंक्रीज किया। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल राइट्स की वजह से सोशल हार्मनी में डिक्लाइन आया है और वायलेंस में इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुई है। फर्दर है एवोल्यूशन एंड स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी उतना ही पुराना है जितना कि पॉलिटिकल सोसाइटी, बट एज अ फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज ओल्ड अराउंड 100 years। 18th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमरलिज्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के साथ कंसर्न्ड थे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव सिविल सर्विस के कैंडिडेट्स को ट्रेन करना था। कैमरलिज्म के चीफ एक्सपोनेंट जॉर्ज जिंक थे। 18th सेंचुरी के एंड तक आते आते यूएसए में हैमिल्टन ने अपनी बुक द फेडरलिस्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग और स्कोप एक्सप्लेन किया। चार्ल्स जीन बुनिन ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक 1812 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पहली सिस्टमैटिक डिस्कशन वाली बुक का श्रेय हासिल किया। मगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट स्टडी यूएसए में शुरू हुई। रुमकी बासु के अनुसार 20th सेंचुरी में साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने चलाई। 19th सेंचुरी का इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसने लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइजेशंस को राइज किया। वेलफेयर स्टेट्स लेसिस-फेयर के द्वारा रिप्लेस हुई और गवर्नमेंट की मूवमेंट, जहां पर स्पॉइल सिस्टम के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का कारण रिफॉर्म्स किए। इन सभी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया। स्पॉइल सिस्टम एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स अपने सपोर्टर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव को दे देती हैं, जिन्होंने उन्हें इलेक्शन जीतने में हेल्प करी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एवोल्यूशन में हमें 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट स्टेज इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी, जो कि अराउंड 39 ईयर्स रही। सेकेंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि करीब 10 साल रही। थर्ड इज एरा ऑफ चैलेंजिंग, जो कि करीब 9 साल देखने को मिला। फोर्थ इज क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, जो कि 22 साल के आसपास देखने को मिला। एंड फिफ्थ स्टेज पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, जो कि 1971 टू टिल डेट देखने को मिलता है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्टेज, दैट इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी। इस स्टेज का बेसिक थीम पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट करना था। इसकी शुरुआत वुड्रो विल्सन, जो कि यूएस के 28th प्रेसिडेंट रहे हैं, अपनी किताब स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में की। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से अपनी बुक में सेपरेट बताया। उसके बाद फ्रैंक जे गुडनाउ ने अपनी किताब पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक शार्प कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन दिखाया। इसीलिए गुडनाउ को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। 1926 में एल.डी. वाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब लिखी, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली टेक्स्ट बुक कहलाती है। बात करें अगर सेकेंड स्टेज की, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर स्कॉलर्स ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को
एक साइंस समझना शुरू कर दिया था। WF विल्फ्बाई ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस से कैरेक्टराइज करने की कोशिश की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ब्रांच ऑफ साइंस बताने वाली बुक्स हेनरी फ्योल्स की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट 1916, MP फोलेट की क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, मूने एंड रिले की ऑनवर्ड इंडस्ट्री 1931, गुलिक एंड उर्विक की पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, मूने एंड रिले की प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 है। यह स्टेज अपनी पीक पर तब पहुंची जब गुलिक और उर्विक ने प्रिंसिपल ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 लिखी। इस स्टेज को स्टेज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी कहा जा सकता है क्योंकि मैनेजमेंट के एक नए डिसिप्लिन की बाउंड्रीज को मजबूती से ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही थी। थर्ड स्टेज, एरा ऑफ चैलेंज। थर्ड स्टेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए ह्यूमन रिलेशन बिहेवियरल अप्रोच का सहारा लिया गया। इस स्टेज में पहली दो स्टेजेस ने एक दूसरे को चैलेंज किया। यह आर्ग्यू किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर और रोल पॉलिटिकल होता है। आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी रिजेक्ट कर दिया गया। और सेकंड स्टेज, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को साइंटिफिक वैलिडिटी और यूनिवर्सल रेलिवेंस की ग्राउंड के बेस पर चैलेंज किया गया। इसीलिए हर्बर्ट साइमन, जो कि सेकंड स्टेज प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के क्रिटिक हैं, सेकंड स्टेज को प्रोवर्ब्स एंड नेचुरल फैलेसीज का टैग देते हैं। एरा ऑफ चैलेंज को C.I. बर्नर्ड की बुक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938, F. मोनस्टेन मार्क्स की बुक एलिमेंट्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1946, हर्बर्ट ए साइमन की बुक द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, रॉबर्ट डाल की बुक द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1947, ड्वाइट वाल्डो की बुक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 एक्सप्लेन करती हैं। हर्बर्ट साइमन ने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिकोटमी के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया था और ये रिकमेंड किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए एम्पिरिकल अप्रोच सही ऑप्शन है। एम्पिरिकल मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड। वहीं रॉबर्ट डाहल का मानना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल साइकोलॉजी के इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती और साथ ही साथ सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इन्वायरमेंट जहां पर ये डेवलप होती है। इसीलिए रॉबर्ट डाल सजेस्ट करते हैं क्रॉस कल्चरल स्टडीज, जो कि कंपैरेटिव स्टडी है। बात करें अगर फोर्थ स्टेज की, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, तो क्योंकि ये वो दौर है जहां पर पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के सेपरेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ ब्रांच ऑफ साइंस रिजेक्ट कर दिया गया, तो इस दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस आ गए। इसका रिजल्ट ये निकला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ थिंकर्स ने पॉलिटिकल साइंस के फोल्ड को दोबारा से अडॉप्ट कर लिया, जैसे कि जॉन गोस अपने आर्टिकल ट्रेंड्स इन द थियोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यह थीसिस डेवलप करते हैं कि थियोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस थियोरी पॉलिटिक्स आल्सो। रोस्को मार्टिन 1952 में अपने एक आर्टिकल में पॉलिटिकल साइंस की डोमिनेंस को एक्सेप्ट करते हैं ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ थिंकर जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का रुख अपनाया था, उनमें मार्च एंड साइमन, उनकी बुक ऑर्गेनाइजेशन 1958, सायर्ट एंड मार्च की बुक बिहेवियरल थियरी ऑफ द फर्म 1963, मार्च की बुक हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1965, जेडी थॉमसन की बुक ऑर्गेनाइजेशन इन एक्शन 1961 हैं। इस स्टेज के दौरान हमें और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिली, जैसे कि क्रिस आर्गेरिस की ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत। बात करें फिफ्थ स्टेज की, जो कि पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव है, इसकी मेन थीम पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस का कंसर्न है। पब्लिक पॉलिसी की अप्रोच को एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस में एक्सेप्टेंस मिली क्योंकि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन के ट्रेडिशनल आइडियाज को छोड़ दिया गया था। ड्वाइट वाल्डो एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के सेपरेशन को आउटवर्न क्रेडो बोलते हैं,
जिसका मतलब पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डिवीजन एक घिसा हुआ मूल मंत्र है। बात करें अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी इन इंडिया में, तो 1930s में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पहली बार एमए के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेपर इंट्रोड्यूस किया। 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिप्लोमा शुरू किया। 1949-50 में नागपुर यूनिवर्सिटी ने इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट बनाया और वहां पर डॉक्टर एमपी शर्मा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर बने, जो कि इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पहले प्रोफेसर हैं। 1953 में पॉल एच एप्पलबाई की रिपोर्ट के बेस के ऊपर 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया गया और फाइनली यूपीएससी में एज सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।